नाज़रीन, क़िस्त का आगाज काहिरा से होता है, जहां जमशेद चीख कर मदद की अपील कर रहा होता है। वो काफिले की तबाह हाली के बारे में काजी फाजिल को बताता है, जिस पर ताजरीन काजी फाजिल से उनके किए गए काफिले की हिफाजत के वादे पर सवाल करते हैं। ताजरीन सलाहुद्दीन के बारे में पूछ ही रहे होते हैं कि इतने में वो एक जानिब से आते दिखाई देते हैं। मामले की नवायत जानने के बाद सलाहुद्दीन ताजरीन को तसल्ली देते हैं कि उनका नुकसान पूरा किया जाएगा और हमला आवरों को सबक सिखाया जाएगा ताकि कोई दोबारा काहिरा पर हमला करने का सोच भी न सके। कुछ देर बाद एक लड़का भागते हुए आता है और ताजिर रकीफ की आमद की खबर देता है। लोग ताजिर रकीफ का नाम सुनकर खुश हो जाते हैं। वो आते ही ताजरीन को खुशखबरी देता है कि उनका माल जालिमों के कब्जे से वापस ले लिया गया है। अवाम के साथ साथ जमशीद भी बेहद खुश दिखाई देता है और रकीफ से कहता है कि वो उसके नक्श कदम पर चलने की कोशिश कर रहा है। रकीफ सलाहुद्दीन से तंजन कहता है कि सामान की हिफाजत का काम उसकी बजाय वजीर को करना चाहिए था। वो अपने और माइल्स के अच्छे ताल्लुकात का हवाला देता है, जिस वजह से वो केरक कलेह जाकर नई बादशाहत से भी लौटा हुआ सामान वापस लाने में कामयाब रहा। सलाहुद्दीन उसे खबरदार करते हैं कि वजीर की इस कदर गुस्ताखी मुनासिब नहीं और जिन हालात में सलाहुद्दीन ने काहिरा को हासिल किया वो उसके बारे में नहीं जानता, लिहाजा खामोश रहे। ये सुनकर रकीफ गुस्से से वहां से चला जाता है। इसके जाने के बाद काजी फाजिल बताते हैं कि वो मिस्र की एक अहम शख्सियत है जिसकी बात शहवार और दरगाम भी माना करते थे। इधर किरक में कमांडर जातलियून की रकीफ से दोस्ती पर खुशी का इजहार करता है, मगर जातलियून खुश दिखाई नहीं देता। जातलियून वो लम्हा याद करता है जब वो नसार के साथ खुशी खुशी सामान लौटकर वापस जा रहा था कि रकीफ वहां आ पहुंचा। नसार ने उसका तारुफ तिजारत के बादशाह के तौर पर करवाया था। रकीफ ने दोस्ती के बदले सारे लौटे हुए सामान का सौदा करना चाहा, जिस पर जातलियून राजी नहीं हुआ। इमारले के साथ अपनी दोस्ती को वाज़ेह करने के बाद उसने जातलियून से कहा कि मेला को उसका सलाम कहे। दूसरी जानिब यारू की बहादुर से कहता है कि वो काहिरा जाएगा, लेकिन सलाहुद्दीन की दावत पर नहीं बल्कि सुल्तान के हुक्म पर। मंजर बदलता है और कुद्स में एक सिपाही विलियम्स को इस शख्स की खबर देता है जिसका वो मुंतजर था। विलियम्स उसके बारे में सबीला को आगाह करने का हुक्म देता है। इधर लॉर्ड गाय लॉर्ड जून के कातिल पर बरस पड़ता है कि उसने कुद्स वापस आने की हमाकत कैसे की। कातिल उससे इल्तजा करता है कि उसे बख्श दे, वो कभी दोबारा नजर नहीं आएगा। बाहर सबीला और विलियम्स भी उस सिपाही के साथ कातिल के घर के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन अंदर दाखिल होने पर कातिल को मरा हुआ पाते हैं। साथ खड़ा गुदार सिपाही वो लम्हा याद करता है जब लॉर्ड गाय ने उसे ये सारा खेल रचाने को कहा था। कुछ देर बाद सबीला विलियम्स पर चला रही होती है कि सबूत के बगैर भी सब वाज़ेह है और उनकी बात इमारले सुन लेता है। इमारले सबीला को बगैर किसी सबूत के लॉर्ड गाय पर कत्ल का इल्जाम लगाने से मना करता है, जिस पर सबीला गमगीन होकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ काहिरा में कारातीगन ताजिर के पास खड़ी एक लड़की को देखकर शूखी मार रहा होता है कि इतने में जमशीद रकीफ के पास जाने के लिए वहां से गुजरता नजर आता है। कारातीगन उसे रोककर धमकाने वाले अंदाज में कहता है कि मीला की दुकान उसको किराए पर दी जाए और किसी को इस बात की खबर न हो। कारातीगन के पूछने पर जमशीद बताता है कि रकीफ हर ताजिर के लीन दीन से अपना हिस्सा हासिल करता है। कारातीगन को ये जानकर गुस्सा आ जाता है कि वो बगैर मेहनत किए पैसा कमा रहा है। जबकि महल में काजी फाजिल भी रकीफ के तजारती रवाबित के किस्से सलाहुद्दीन को सुनाते नजर आते हैं और रकीफ खुद खलीफा के दरबार में हाजिर होकर उसे एक कीमती खिंजर तहफाहन पेश करता है। सलाहुद्दीन पर एक नाखुशगवार तबसरे के बाद वो खलीफा से मिस्र में उगने वाले गन्ने की यूरोप में डिमांड और तिजारत को फरूग देने के बारे में बताता है। खलीफा उसे मुलाजिमों की तादाद बढ़ाने को कहता है, जिस पर रकीफ बताता है कि वो पहले ही सारी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। इतने में बालन दाखिल होता है और सलाहुद्दीन को एबलीन की सूरत हाल से आगाह करने के बाद इस्कलान बंदरगाह पर तिजारत की इजाजत मांगता है। सलाहुद्दीन उसे बताते हैं कि उसकी इजाजत सुल्तान देते हैं, वो मुलाकात का इंतजाम करवा देंगे, लेकिन बालन को उसके बदले में जातलियून और रकीफ के दरमियान गने की तजारत को नुकसान पहुंचाना होगा। बालन केरक में मौजूद गने की गार को तबाह करने के लिए राजी हो जाता है। वहां रकीफ जातलियून और मेला के साथ खाने की मेज पर बैठा जातलियून को गने के गोदाम की हिफाजत बढ़ाने का कहता है और साथ ही तिजारत को मजबूत करने के लिए दरियाए नील के रास्ते से आने वाले गुलामों के काफिले की हिफाजत की जिम्मेदारी भी सौंपता है। एक सराय में मार्कुस बालन से कहता है कि कीरक पर हमला करना आसान नहीं, जिस पर बालन उसे तसल्ली देता है कि सलाहुद्दीन ने जो बारूद दिया है उसके साथ ये काम आसान हो गया है। दूसरी जानिब कारातीगन जमशीद के साथ मीला की दुकान में दाखिल होता है और एक इत्र को देखकर मीला को याद करने लगता है। कारातीगन जमशीद के साथ मिलकर इस दुकान में सोना जमा करने की मंसूबा बंदी करता है, क्योंकि तहसीलदार होने की वजह से वो सोना बस दौर से देखता रहता है। महल में मुस्तफी नामी एक मजदूर सलाहुद्दीन को
बताता है कि बीमारी की वजह से काफी मजदूर मर गए और मालिका मजदूरों का एक बहुत बड़ा काफिला फिर से ला रहे हैं। वो इस जुल्म को रोकने की दरख्वास्त करता है। सलाहुद्दीन ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। अगर आप सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुकम्मल इक़्साद देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में यस लिखें